यू कैन अर्न मनी विदाउट एजुकेशन बट नॉट रिस्पेक्ट। इसका मतलब पता है भाई? मैं बताऊं आपको इसका मतलब क्या है। कि आप बिना पढ़े पैसा तो कमा सकते हैं मगर इज्जत नहीं। क्या है भाई? आप बिना पढ़े पैसा कमा सकते हैं मगर इज्जत नहीं, क्योंकि पैसा तो भाई चोर भी कमा लेगा, चोर थोड़ी बन जाएंगे यार। क्या है? पैसा तो चोर भी कमा लेगा, चोर थोड़ी बन जाएंगे। तो इसलिए भाई पढ़ाई पे ध्यान दो अगर इज्जत चाहिए। पैसे के पीछे मत भागो भाई, इज्जत के पीछे भागो। अगर आपके पास इज्जत है तो पैसा आप रो पाएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मुझे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी लोग सही होंगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि अपन है इसलिए भाई आपको पढ़ा के रहेगा। तो भाई आज हम बात करने वाले क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सुनिएगा, चुंबक क्या है? चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक क्षेत्र को अदृश्य अदृश्य होता है और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास के चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रकर्षित करने में का गुण होता है। जैसे कि भाई ये मान लो आप चुंबक है। अरे यार थोड़ी बड़ी, ये चुंबक है। आप भाई चुंबक का पदार्थ वह वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा प्रतिकूल एवं क्या होता है। हाँ भाई, जैसे कि इसका रेडियस ये है भैया, इसका ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र दरअसल तो भैया जैसे कि ये सब पड़ा हुआ है। सुनिए, जैसे ये चुंबक है, क्या है ये चुंबक, और ये सब ये उठा रहा है इतना लोहा या जो भी है भाई, चुंबकीय पदार्थ जो चिपक कर इसके पास आ रहा है, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता इतनी है भाई, इतने रेडियस। अब जैसे कि आपकी क्षमता के आप अपने घर में नक्शेबाजी दिखा सकते हैं, अगर बाहर दिखाएंगे तो बाहर वाला पकड़ के पेल देगा यार आपको। क्या समझे? बाहर वाला कुत्ता बना के मारेगा। इसलिए बाहर वाले से नो बकवास, सीधी बात। तो है क्या, ऐसे ही चुंबक का है भाई। इसका भी कुछ रेडियस होता है, यानी कि इसकी क्षमता होती है कि इतनी दूर तक का कवर कर सकती है। जैसे कि ये अगर बाहर पड़ा हुआ लोहा कचरा ये नहीं उठाएगी। क्यों नहीं उठाएगी? क्योंकि इसका चुंबक का क्षेत्र इतना नहीं है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक क्षेत्र का चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है, पदार्थ या वस्तु है जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक क्षेत्र अदृश्य होता है और चुंबक का प्रमुख गुण आसपास के चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित या प्रदर्शित करने का गुण होता है भाई। चलिए आगे है आपका चुंबक। कितने प्रकार के होते हैं भाई? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा है कृत्रिम चुंबक। चलिए लिखने के बाद मिलते हैं। देखिए, चुंबकें कितने प्रकार की होती है? चुंबकें दो प्रकार की होती हैं। चुंबकें दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपके प्राकृतिक चुंबक, दूसरी होती है आपकी कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक में फर्क क्या है भाई? सुन लीजिए। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है, यानी कि मैं काला पत्थर, पत्थर तो नहीं, काला इंसान बोल सकते हैं, जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मगर भाई मैं लोहे को नहीं, मैं क्रीमों को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। क्यों? कि मैं गोरा हो जाऊं। इसलिए आगे है आपका प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या है भाई? प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि भाई मैं आप लोगों को अपनी ओर कर रहा हूं, तो यह प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। दूसरा है आपका कृत्रिम चुंबक भाई। कृत्रिम चुंबक क्या है? प्रकृति से प्राप्त चुंबक प्रयोगों के लिए प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मनुष्य
इसलिए मनुष्य के द्वारा सुविधा अनुसार बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे कि भाई दंड चुंबक, मतलब दंड चुंबक यू वाली, घोड़े की नाल वाली, वो सॉरी दंड चुंबक मतलब सीधी हो गई आपकी नॉर्थ साउथ वाली, नाल चुंबक मतलब कि घोड़े के नाल यू वाली, ILU, मतलब कि और आपके हो गई चुंबकीय सुई, यानी कि भाई जिसे रख के ऐसे आप रखेंगे, ये रखने के बाद भाई जो दिशा बता दी उसे आदि। तो प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों के लिए प्राप्त नहीं हूं, यानी कि मैं प्राप्त नहीं हूं, इसलिए मनुष्य के द्वारा सुविधा अनुसार बनाए गए चुंबक को प्राकृतिक कृत्रिम चुंबक कहते हैं। भाई फिर से एक बार समझ लीजिए पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चुंबकें कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपके प्राकृतिक चुंबक, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति में एक काला पत्थर पाया जाता है भाई। क्या पाया जाता है? काला पत्थर। प्राकृतिक में एक काला पत्थर पाया जाता है जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि ये चुंबक हो गए, ये लोहों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये आकर्षित करता है, वह प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक भाई आपका क्या है सुनिएगा। कृत्रिम चुंबक है प्रकृति से प्राप्त चुंबक प्रयोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। जो भाई प्राकृतिक चुंबक होती है प्रयोगों के लिए वो प्राप्त नहीं है, मतलब सही नहीं है। अब वो खुदा ना जाने, वो मैं जानू क्यों नहीं पर्याप्त है। इसलिए मनुष्य के द्वारा सुविधा अनुसार बनाए गए, मतलब मनुष्य ने खुद ही चुंबक बना ली सुविधा अनुसार। चुंबक को कृत्रिम बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं भाई। सीधे आप समझ लीजिए जो मनुष्य ने अपने आप चुंबक बनाई है तो अपनी सुविधा अनुसार उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो प्राकृतिक द्वारा मिलती है वो हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। सीधा सा फंडा है भाई। जैसे कि जो मनुष्य ने अपने आप बनाई है उस चुंबक को क्या कहते हैं? जैसे दंड चुंबक, मतलब कि स्टिक टाइप की क्या छोटी सी, नाल चुंबक मतलब कि घोड़े की नाल वाली यू वाली, आई लव यू, यानी कि सुई को भाई अगर बना दिया जाए तो लवी हो जाएगा। चुंबकीय सुई, यानी कि मतलब भाई भाई जो दिशा बताते हैं याद ही। आगे है आपका, आगे है चुंबक के गुण। हाँ तो प्यारा भाई सुनिए, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण मतलब कि इसके निम्न गुण होते हैं भाई। निम्न गुण के अनेक यार, पहला है, पहला गुण जो है ना, प्रत्येक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। क्या है? प्रत्येक चुंबक में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जैसे भाई ये बन गई आपकी एक चुंबक, चुंबक बन गई, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, नॉर्थ साउथ। इसमें दोनों तरफ उत्तरी एवं दक्षिणी, मतलब नॉर्थ मतलब भाई उत्तरी हो गए, साउथ मतलब दक्षिणी हो गए। इसमें नॉर्थ एवं साउथ दो ध्रुव होते हैं। एक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं भाई। कभी ना क्वेश्चन में आए लिख दीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। दूसरा है दो समान ध्रुव एक दूसरे को पराकर्षित, जबकि विपरीत ध्रुव को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि भाई जैसे समझिएगा, इसका फार्मूला जो है वो बाद में समझाऊंगा यार, पहले मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस समय भाई गर्मी हो रही है बहुत, क्या हो रही है? गर्मी हो रही है बहुत। लड़का अगर आ जाए भाई बोलेगा यार एक बार हक कर दे, तो वो कहेगा अरे यार इतनी गर्मी में तुझे हक चाहिए। अगर लड़की आ जाए भाई, कहाँ है लड़की, अगर लड़की आ जाए तो सोचेगा यार, उसने भले ही ना बोला हो कि हक कर लो यार, वो जाएगा पहले हक करने लगेगा। क्या है? तो यही है, सीधा फंडा ये है। क्योंकि जो एक समान ध्रुव दूसरे को विपरीत, जबकि विपरीत मतलब कि नॉर्थ, नॉर्थ है भाई, एक साउथ है, तो अगर फिर नॉर्थ और साउथ, तो भाई यन यन अगर आएगा, मतलब कि नॉर्थ नॉर्थ लड़का है और साउथ साउथ लड़की है, यस यस,
अगर नॉर्थ नॉर्थ भाई बोलेगा आपस में जाने के लिए, पास पास जाने, तो वो विपरीत मतलब दूर भागेगा, और साउथ साउथ भाई वो भी दूर ही भागेगा। अगर इसका नॉर्थ का और साउथ का, नॉर्थ साउथ भाई पास पास आते हैं, और ये यस एन भाई यस एन, ये भी पास पास जाते हैं, तो सीधे सा फंडा ये है। पहले आप समझ चुके हैं क्या है, दो ध्रुव मतलब कि नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ क्या करता है भाई, साउथ की तरफ आकर्षित होता है, और साउथ जो है नॉर्थ की तरफ, कभी भी नॉर्थ नॉर्थ आकर्षित नहीं होंगे, और ना ही साउथ साउथ आकर्षित होंगे। अब आपका तीसरा है भाई, किसी चुंबक के टूटने पर नई चुंबक का निर्माण होता है। क्या है, किसी चुंबक के टूटने पर नई चुंबक का निर्माण होता है। जैसे कि क्या तोड़ के दिखाऊं यार, मान लो तुमने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, ये हाथ पकड़ लिया, अब उसके दो पीस कर दिए, उसके कर ना देना भाई, वरना निपट जाएगा, और भुगते हैं आपको नहीं चुकेगा। क्या है, किसी चुंबक के टूटने पर नई चुंबक का निर्माण होता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैं तोड़ दूं, कुछ क्या होगा, खराब हो जाएगा, एक भी वो नहीं बचेगा। अगर पेंसिल है भाई, पेंसिल, पेंसिल को अगर आप तोड़ेंगे, तो वो दो प्रकार की दो पेंसिलें बन जाएगी, भले ही साइज छोटा हो जाएगा बट दो बन जाएगी। ऐसे ही चुंबक, किसी चुंबक के टूटने पर नई चुंबक का निर्माण होता है, जिसमें दोनों ओर नॉर्थ साउथ होता है भाई। ये नहीं कि अगर एक चुंबक थी नॉर्थ साउथ, तो एक तरफ नॉर्थ हो गया, एक तरफ साउथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर दो बन गई तो एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा, एक तरफ साउथ। अगर इसमें से हमने बीच में तोड़ दी, तो इधर वाला नॉर्थ, इधर वाला साउथ, और फिर नई चुंबक का निर्माण हुआ तो इधर वाला नॉर्थ और इधर वाला साउथ हो जाएगा। चौथा है आपका, किसी चुंबक की शक्ति के किनारों पर अधिक और बीच में कम होती है। इसका सीधा समझिए भाई, किनारों पर शक्ति कम, वो सॉरी, किनारों पर शक्ति अधिक होती है और बीच में कम होती है। जैसे कि, जैसे कि क्या, जैसे कि अब सोच लीजिए पहले क्या हो सकता है, कि साइडों में शक्ति ज्यादा होती है और बीच में भाई कम। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा। ये क्या है, कोई चीज लीजिए, लकड़ी ले लीजिए आप, लकड़ी ले लीजिए जिसके साइडों में बहुत ही और बीच में कमजोर होती है। ऐसे ही चुंबक होती, किसी चुंबक की शक्ति किनारों पर अधिक और बीच में कम होती है। चलिए आगे है आपका, आगे है आपका चुंबक के ध्रुव।